स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण गौड़ एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टॉपर्स मेथड। तो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी आरबीएससी की एक्सरसाइज 3.1 की, जिसके अंडर में अपन ने पढ़ा था कि कोण मापन की पद्धतियां कौन कौन सी होती है, उसके अलावा डिग्री से रेडियन कन्वर्जन, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन, और उसके अलावा जो आपका रेडियन में एंगल होता था थीटा, इक्वल में अपन लिखते थे L अपॉन R, जहां L तो थी चाप की लंबाई और R क्या थी, त्रिज्या। तो अपन ने जो 3.1 का बेस पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आज करेंगे अपन। तो आप मेरे साथ देखिए एग्जांपल, और क्या क्या चीज पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। देखिए इधर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी 2 पाई रेडियन जो होता है, 2 पाई रेडियन वो किसके बराबर था, 360 डिग्री के। तो यहां से अपने को पता था 2 पाई रेडियन अगर 360 के बराबर है तो फिर पाई रेडियन किसके बराबर आया था, तो आपने कहा था सर पाई रेडियन 180 के बराबर हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया। और अब अगर मैं बात करूं 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन कितना आएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री आएगा। तो एक रेडियन में डिग्री कितना होता था, 180 अपॉन पाई डिग्री होता था। अब अगर बात करें सेम इसी तरह से एक रेडियन में इतने डिग्री, और अगर एक डिग्री में बात करें, 1 डिग्री में बात करें, तो ये इधर आके कितना बन जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन बन जाएगा। तो ये जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन निकले, एक रेडियन में अगर डिग्री निकालनी है तो 180 अपॉन पाई, और एक डिग्री में रेडियन निकालना है तो पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो रिलेशन आए थे डिग्री रेडियन में, यहां से एक कंक्लूजन निकला, जिस कंक्लूजन को डायरेक्ट माइंड में सेट करें, जो क्वेश्चन करने में काम आएगा। वो क्या है देखना एक बार, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो अल्फाबेट जो लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, उसमें डी पहले आता है और आर बाद में आता है, डी पहले आर बाद में। तो डिग्री टू रेडियन अगर अपन बात करें तो हमेशा ही किससे मल्टीप्लाई होगा, पाई बाई 180 से क्या होगा, गुणा होगा। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कोई एंगल को बदलना है तो गुणा किससे किया जाएगा, पाई बाई 180 से। और आपको पता भी है, आप लोग डिग्री से रेडियन बना रहे हो तो आप लोग पाई बाई 180 से ही मल्टीप्लाई करोगे। देखो डिग्री का रेडियन, एक डिग्री में पाई अपॉन 180 होता है, और क्वेश्चन में आपके मान लो आ गया 20 डिग्री, तो क्या करोगे, उस 20 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको याद करने के लिए देखो ये पाई, इसको बोलते हैं पाई, पा आता है ना, और यहां डी, तो आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो, दीपा। डिग्री टू रेडियन में हमेशा किससे गुणा होता है, पाई बाई 180 से, और रेडियन टू डिग्री में हमेशा किससे होगा, रेडियन से डिग्री में अगर कन्वर्जन करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 180 अपॉन पाई से गुणा होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा वो चीज आपने पढ़ी थी, थीटा जो होता है रेडियन में, थीटा जो रेडियन में अपन ने पढ़ा था वो L अपॉन R होता है, ये चीज भी आप लोगों ने पढ़ी थी। तो आइए अब अपन बात करते हैं इन एग्जाम्पल्स से रिलेटेड। देखिए इधर, ये जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तो अपने फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे पहला एग्जाम्पल वो दिया गया है 50 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलना। एंगल दिया हुआ है आपको डिग्री में, और उसको कन्वर्जन किस में करना है, रेडियन में करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको 50 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट को आप लोगों को इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, डिग्री में। पहले पूरे के पूरे एंगल को आप लोग डिग्री में बनाओगे और फिर उसका रेडियन कन्वर्जन करोगे। तो यहां आप लोग इस एंगल को क्या लिख सकते हो, 50 डिग्री तो लिख ही रखा है, प्लस में 30 मिनट, ये एंगल था आपका 50 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब इस 30 मिनट को आप लोगों को क्या बनाना है, 30 जो मिनट आपका है इसको भी डिग्री में बनाना है। तो आप लोगों को पता है कि 1 डिग्री में आप लोगों ने शास्त्रिक पद्धति में कितने पढ़े थे, 60 मिनट। तो इसको रिवर्स करें, आपको तो मिनट से मतलब है, तो 1 मिनट में कितना आएगा, 1 मिनट में 1/60 डिग्री आएगा, 60 अपॉन में चला जाएगा। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, ये बात पता है आपको। और यहां है कितने, 30 मिनट। तो 30 मिनट में क्या होगा फिर, 1 मिनट में इतना, तो 30 मिनट में यानी 30 को गुणा हो जाएगा 1/60 से। तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री प्लस 30 इंटू 1/60
60 और ये इतनी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। 30 मिनट को जैसे ही आप लोग 1/60 से गुणा करोगे तो ये ऑल ओवर क्या बन जाएगा, डिग्री में बन जाएगा। यानी ये 0 से 0 कैंसिल होके कितना बन गया, 3 और 6 कैंसिल होके हाफ, तो 50 डिग्री पूरा बन गया और प्लस में कितना बन गया, हाफ डिग्री बन गया। तो ये टोटल कितना बन गया, अगर आप इसको मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो 50 सही 1/2 डिग्री बन गया। इसको आपको सोल्व करना आता है कितना, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 दूनी 100 और 101/2 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 101/2 डिग्री। ये अपना सबसे पहला टारगेट कंप्लीट हुआ कि कंप्लीट एंगल को पहले अपन ने डिग्री में बना लिया। टारगेट ये था 30 मिनट 30 को डिग्री कन्वर्जन करके लाए और 101/2 डिग्री बन गया। अब इस डिग्री का आप लोगों को रेडियन कन्वर्जन करना है। तो आप लोगों को एक और भी बात ध्यान रखनी है, रेडियन में हमेशा पाई आता है और डिग्री में पाई नहीं आता। तो इसमें जो भी पाई का फॉर्म आएगा उसको रखेंगे अपन लास्ट में, क्योंकि आपको रेडियन चाहिए। तो 101/2 डिग्री आपका आया। आप लोग 101/2 डिग्री था और आपको रेडियन बनाना था। मैंने अभी आपको बताया था डिग्री से रेडियन अगर आप जब भी निकालोगे, डिग्री देखो अल्फाबेट में डी पहले आता है, डिग्री टू रेडियन होता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हो आप, π/180 से मल्टीप्लाई करते हो। ये बात बताइए अभी। तो इस डिग्री से रेडियन बनाना है आपको, तो क्या करोगे, 101/2 जो था इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एंगल रेडियन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो यहां पे आप लोग कैंसिल आउट अगर इसको करना चाहो तो होगा नहीं, 101 180 नहीं कटेंगे किसी से भी। तो ये कितना बन गया, 101/360, 180 को 2 से कर दिया और पाई, और ये क्या आ गया, रेडियन। तो आपका जो एंगल था ये कंप्लीट एंगल किस में आ चुका है, रेडियन में। और देख लो रेडियन में पाई होता है इसलिए इसमें पाई को रखा, जबकि रेडियन यहां देखो रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो पाई का मान रखेंगे अपन 22/7, क्योंकि डिग्री में बदल रहे हैं अपन। लास्ट रिजल्ट डिग्री में आना है, डिग्री में पाई नहीं होता, तो वहां वैल्यू रखी जाएगी 22/7 पाई की जो वैल्यू है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। 6 रेडियन को आप लोगों को डिग्री में बदलना है। 6 रेडियन है उसको किस में बदलना है, डिग्री में। तो देखिए इधर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ है 6 रेडियन दिया हुआ है, 6 रेडियन। अब इस रेडियन को डिग्री में बनाना है। देखो डिग्री टू रेडियन तो π/180 का गुणा, और रेडियन से डिग्री बनाए तो किससे गुणा होता है, फिर उल्टा 180/π से गुणा होता है। ये चीज बताइए अभी। तो रेडियन से डिग्री बना रहे हैं तो आप 180/π से गुणा कर दोगे, 6 गुणा 180/π। इससे गुणा करते ही ये कंप्लीट एंगल किस में बन गया, डिग्री में। लेकिन आपको पता है डिग्री में तो पाई रखना ही नहीं होता, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 वो रख देंगे यहाँ। 6 × 180/22 और 7 चला जाएगा ऊपर, पाई का मान रख दिया 22/7। ये कंप्लीट एंगल आपका किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब आप देखिए इधर कैंसिल आउट करो, 6 से 2 से काट दिया इसको 3 बार और इसको काट दिया 11 बार, तो ये कितने बन गए, 7 या 21। 21 को 180 से गुणा कर देंगे, 180 को किससे गुणा कर दिया, 21 से गुणा कर दिया, तो कितना आएगा, फटाफट कर लो आप, 081 और इनटू में ये कितना आ जाएगा, 0 और 3, तो ये आएगा 0873, 3780 आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, 3780 अपोन में कितना, 11, और ये कंप्लीट एंगल इतने डिग्री का आ गया। अब आप आगे चलो, इसको 3780 को 11 से डिवाइड करना है, कर दो फटाफट। 3780 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 11 × 33, कितना बचा, 4, 48, 11 चौके 44, बच गए कितने, 4, और यहाँ बच गया 40। अब आप देखिए कितना, 11 × 33, कितने बचे, 7। तो ये बन गया आपका, अगर मिश्र भिन्न में इसको लिखना चाहें तो क्या बन गया, 343 सही 7/11, 343 सही 7/11 इतना डिग्री बन गया। अब वही बात हो गई, ये डिग्री में बन गया कंप्लीट, तो 343 डिग्री तो कंप्लीट प्लस में ये डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ये इस फॉर्म में बन गया। अब इस 7/11 डिग्री को आपको किस में बदलना है, देखो ये डिग्री था,
7/11 डिग्री। आपको पता है डिग्री सिस्टम जो होता है शास्त्रिक, उसमें रिजल्ट हमेशा डिग्री, मिनट और सेकंड में आता है। तो ये कंप्लीट डिग्री तो है नहीं, तो इसको मिनट में बदलेंगे। मिनट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इधर आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और आपको कितनी डिग्री में मिनट निकालने हैं, 7/11 डिग्री में, तो गुणा हो जाएगा 60 से। तो 343 डिग्री तो कंप्लीट प्लस 7/11 को किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो ये कंप्लीट चीज क्या आ जाएगी मिनट में, तो कितना आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 60 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया ये 7 छके 42, 420/11 मिनट। इतनी मिनट आ गई आपकी। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इस 420 को भी 11 से डिवाइड करोगे और फिर सेकंड कन्वर्जन भी इसका निकालोगे, मिनट से सेकंड में। कंप्लीट मिनट कितनी आती है वो देखेंगे अभी डिवाइड करके। तो क्या आ रहा है देखना इधर। अब अपन बात करेंगे, ये जो 420 में 11 का भाग देना है अपने को, देख लो 420 को डिवाइड किया 11 से, तो 11 तिया 33, कितना बच गया 9, और आगे है 0, और 11 8 कितने होता है 88, बच गया 2। तो 38 सही 2/11 आ रहा है। ये आप कन्वर्जन यहां लिख दोगे, कितना देखो 343 डिग्री आपका कंप्लीट था, प्लस में ये इसको डिवाइड किया तो 38 सही 2/11, ये इतनी मिनट बची। तो आपके कंप्लीट मिनट कितनी आई 38, 38। तो 343 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। ये 38 प्लस में कितनी आ गई 38 मिनट, प्लस में 2/11 मिनट। इस 2/11 को सेकंड में बदलना है मिनट को, तो 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 को फिर 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा करती है क्या बन जाएगी सेकंड। तो कितना बन गया टोटल 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस सेकंड कितनी बन गई 120/11 सेकंड बन गई। अब ये प्लस का साइन हटा सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बीच में प्लस चलता है। तो 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 120 में 11 का भाग दे दो आप, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, यानी 10.9 लगभग आएगा। लगभग कितना आएगा 10.9 इतने सेकंड आएगा। अब 10.9 सेकंड को लगभग 11 सेकंड मान सकते हैं अपन। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन जो होता है वो तो इजी होता है, और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करते हैं तो याद रखेंगे डिग्री में यहां तक लाके नहीं छोड़ना, इसको मिनट सेकंड के फॉर्म में कंप्लीट शास्त्रिक पद्धति में लाके लिखना है इसको। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। इनको नोट डाउन कर लें और आगे एग्जाम्पल और करते हैं इनके एक दो। अब एग्जाम्पल देखिए थर्ड। एक वृत्त दिया हुआ है आपको जिसका व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। व्यास 40 है तो त्रिज्या हाफ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। उसकी एक जीवा दे रखी है आपको, एक कॉर्ड दे रखी है 20 सेंटीमीटर की। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम बना के सर्कल का और फिर करेंगे। देखिए इधर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दे दिया ये रहा, और क्या कह रहा है इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी आएगी हाफ 20। तो मैंने इसकी रेडियस ड्रॉ कर दी, ये रही 20 सेंटीमीटर। एक और भी रेडियस, क्योंकि मेरे को एंगल से मतलब है तो इसमें चाप की लंबाई काम आएगी। तो त्रिज्या ये रही, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर की। ये ओ ए और बी। आगे क्या कह रहा है देखो, त्रिज्या बना ली अपन ने। अब है जीवा 20 सेंटीमीटर की। जीवा आपको पता है ये रही, ए से बी को मिलाएंगे कॉर्ड, तो ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 20 सेंटीमीटर की। अब आपको कह रहा है इसके संगत छोटे चाप, चाप दो कटे, ये लघु चाप है, ऊपर वाला दीर्घ चाप, 10th में पढ़ चुके हैं ये चीजें। तो ये जो आपके चाप है स्मॉल एल, ए से बी तक, ये जो लेंथ है ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों ने एक सिस्टम पढ़ा था कि किसी भी वृत्त के अंदर जो चाप की लंबाई त्रिज्या के द्वारा जो यहाँ पे एंगल बनता है वो थीटा रेडियन में होता है। थीटा बराबर L/R, अभी बात की थी अपन ने। तो यहां ये थीटा जो है वो थीटा किस में होता है, रेडियन में।
रेडियन मेजरमेंट आता है थीटा बराबर एल बटा आर करें तो यहां पे आप लोग ये चीज जानते हो, सबसे पहले बात सुनिए मेरी, कि यहां ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज बन गया जिसमें तीनों भुजाएं कितनी कितनी आ रही है 20-20 सेंटीमीटर की, और तीनों भुजा बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज बन गया है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज बन गया तो उसका थीटा जो आएगा वो कितना होता है 60 डिग्री का, लेकिन अपने को तो थीटा बराबर एल बटा आर में रेडियन में लिखना है। वो भाई कहने का मतलब यहाँ 60 डिग्री बन गया, लेकिन आपको एंगल लेना किस में होता है रेडियन में, तो 60 डिग्री को कितना रेडियन लिखते हैं आपको पता है पाई/3, पाई 180/3 60, तो पाई/3 रेडियन एंगल बन गया। ये चीज अपने को पता चल गई क्योंकि तीनों भुजा बराबर है समबाहु, और समबाहु का एंगल पाई/3 रेडियन होता है। अब आप क्या लिख दोगे, आपको पता है वी नो दैट, आप ये बात जानते हो कि थीटा बराबर क्या होता है एल बट्टा आर होता है, जहां थीटा किस में होता है रेडियन में, ये बात आपको पता है। तो थीटा कितना पाई/3, आपको ज्ञात क्या करना है, चाप की लंबाई एल ज्ञात करनी है। देखो छोटे चाप की लंबाई, तो एल का तो एल ही रहेगा, और आर आपको दिया हुआ है 20, तो यहां से आप लोगों को एल निकालना है, तो एल कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 पाई/3, यूनिट लगा देंगे आगे, एल चाप की लंबाई है, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगी। इजी है क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई आपको 100 सेंटीमीटर, बना लेते हैं साथ साथ। ये एक वृत्त दे दिया, इस वृत्त की आप लोगों को त्रिज्या जो दी हुई है वो 100 सेंटीमीटर दी हुई है, मैंने बना ली ये रही 100 सेंटीमीटर, ये ओ ए बी, ठीक है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या बना ली। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप की लंबाई भी दे दी यहां से यहां तक, ये कितनी दे दी चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दे दी चाप की लंबाई, क्लियर है। एल कितना दिया हो 22 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो वृत्त के केंद्र पे यहां जो कोण बनाएगी वो आपको पता है रेडियन में आना है, ये थीटा। आप लोग जानते हो कि थीटा जो होता है रेडियन में, किसमें रेडियन में, वो किसके बराबर होता है एल बट्टा आर के बराबर, ये बात पढ़ी हुई है। अब आप देखिए ये जो थीटा रेडियन में आपका चल रहा है वो एल बट्टा आर है, एल कितना है 22 और आर कितना है 100, तो 22/100 रेडियन में, थीटा किस में आया रेडियन में आया, थीटा आया बच्चों रेडियन में। लेकिन आपको तो क्या चाहिए कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो वही बात 22/100 रेडियन, अगर आपको एंगल चाहिए किसमें डिग्री में, तो आप जब थीटा को इसको रेडियन को डिग्री में बदलोगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा होता है आपको पता है, तो 22/100 गुणा 180/पाई ये आ जाएगा। अब आपको तो एंगल किस में निकालना है डिग्री में निकालना है, और डिग्री में जब आप लोग एंगल निकालोगे तो 180/पाई था, पाई की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, तो पाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर ला रहा हूं क्वेश्चन को, यहां देखिए इधर 180/पाई, पाई की वैल्यू रख दी मैंने, कितना आ जाएगा 22/100 इंटू 180, और ये 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 22/7 वैल्यू रख दी, तो यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 और 18 काट देंगे, 10 काटा, 2 से कितना आया 5, और ये काट दिया तो 9 आ गया, तो ये कितना आ गया 63, और अपोन में कितना आ गया 5, 63/5 डिग्री आ गया एंगल। यह आ जाएगा आपका 12 सही 3/5 मिश्र भिन्न में, 12 पंजे 60 और 3 63, ये इतने डिग्री आ गया। यानी इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो 12 डिग्री और 3/5 डिग्री। अब इसको मिनट बनाना पड़ेगा, तो 3/5 को मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा, 12 डिग्री और 3/5 को किससे गुणा कर देंगे 60 से, तो ये क्या बन जाएगी मिनट, तो ये कितना आ जाएगा 12 डिग्री और ये 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 12 डिग्री 36 मिनट, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिसके अंदर आप लोग एंगल मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, थीटा रेडियन में, डिग्री कन्वर्जन में, ये सब। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की, जिसमें अपन पढ़ेंगे संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।